हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ओनली टेक्निकल चैनल पर। आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं मार्केट की तीन जो बेसिक रेशियो हैं, हमारी प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी रेशियो, ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर, और पीबी यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू डिस्कस करने वाला हूं। ये भी देखेंगे कि हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे वो किसी भी शेयर के फंडामेंटल एनालिसिस में हेल्पफुल रहती है। साथ साथ मेरी ये भी कोशिश रहेगी कि मैं कम से कम हफ्ते में एक वीडियो इन रेशियो पे ज़रूर लेके आऊँ, सो डैट कि आप भी जो कोई भी शेयर है, कोई भी किसी भी कंपनी का शेयर है, उसका फंडामेंटल एनालिसिस कर सकें। तो बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। अगर दोस्तों आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पी रेशियो से, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, इसके अंदर किसी भी कंपनी का जो शेयर का करंट प्राइस है, अगर उसको हम डिवाइड कर देते हैं अर्निंग पर शेयर से यानी कि ईपीएस से, तो हमारा प्राइस टू अर्निंग रेशियो आता है। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है हमारे किसी भी पर्टिकुलर शेयर के फंडामेंटल एनालिसिस में। दोस्तों, इससे हमें किसी भी कंपनी के शेयर का वैल्यूएशन पता लगता है कि वो हमें चीप लेवल के ऊपर अवेलेबल है, या फिर हमें वो महंगा लेवल है, या फिर वो फेयरली वैल्यूड है। जो पी की जो वैल्यू है वो जितनी लो हो कम होगी, लेकिन जो इसकी वैल्यू है वो नॉन जीरो होनी चाहिए और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि इसकी लोअर वैल्यू बेटर है, लेकिन जीरो या फिर वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीरो और नेगेटिव का मतलब है कि वो जो कंपनी है वो एक लॉस मेकिंग कंपनी है। तो ये हमारा पी रेशियो हो गया। अब इसी के अंदर एक टर्म यूज हुई है अर्निंग पर शेयर। नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं अर्निंग पर शेयर एक्सप्लेन कर देता हूँ। अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है दोस्तों कि जो भी आपकी जो टोटल अर्निंग है कंपनी की, या फिर जिसको हम नेट प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, पूरा टैक्स वगैरह निकालने के बाद, यानी कि शुद्ध मुनाफा जो कंपनी का है, अगर उसको हम डिवाइड कर देते हैं बाय द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, तो हमें अर्निंग पर शेयर हमें मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी कंपनी है उसका शेयर जो है वो हमें पर शेयर कितना अर्न करके दे रहा है, यानी कि हमें उस पर्टिकुलर शेयर से कितना हमें प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये हमें अर्निंग पर शेयर से पता लगता है। अब नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर का क्या मतलब है? नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर का मतलब होता है कि वो शेयर जो कंपनी के ओपन मार्केट में अवेलेबल होते हैं, या वो शेयर जो कंपनी ने इशू कर रखे हैं, उसी को हम बोलते हैं नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। अब इसका पता कैसे करेंगे? तो इसका पता करना बहुत आसान है। हम सीधा एनएससी की साइट पे चलेंगे और एनएससी की साइट पे जाके जिस भी पर्टिकुलर शेयर का हमें नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर देखना हो या नंबर ऑफ इशूड शेयर देखना हो, उसका नाम डालेंगे, आपको आसानी से वो डेटा मिल जाएगा। जैसे मैंने टीसीएस टाइप किया है, ये देखिए, ये आपको पता लग गया है। नंबर ऑफ इशूड शेयर बोल लीजिए, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर बोल लीजिए, ये इतना इसका नंबर ऑफ इशूड शेयर है, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, ईपीएस और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। अब दोस्तों, जो ईपीएस की वैल्यू है जितनी हाई होगी हमारे लिए उतना बेटर है। इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर हमें बहुत ज़्यादा कमा के दे रहा है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट रेशियो की, जो कि है हमारी प्राइस टू बुक वैल्यू यानी कि पीबी रेशियो। ये जो रेशियो है दोस्तों, ये हमारी वैल्यूएशन जो होता है हमारे किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर का, उसमें काफ़ी हेल्पफुल होती है। इसकी जो वैल्यू है जितनी लो हो उतना बेटर होता है। इसका मतलब ये भी हमें एक तरीके से बताती है कि किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का जो शेयर है वो फेयरली वैल्यूड है, या फिर अंडर वैल्यूड है, या फिर ओवर वैल्यूड है। यानी कि ये भी हमें फंडामेंटल एनालिसिस में काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो एक बार इसको समझ लेते हैं, बेसिकली प्राइस टू बुक वैल्यू किसे बोलते हैं। तो नाम से क्लियर है, अगर हम किसी भी पर्टिकुलर शेयर का जो करंट प्राइस है, अगर उसको डिवाइड कर देते हैं बुक वैल्यू पर शेयर से, तो हमें पीबी रेशियो का पता लग जाता है। हमें शेयर का करंट प्राइस तो आसानी से पता लग जाएगा, लेकिन ये बुक वैल्यू पर शेयर क्या है? तो चलिए इसको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर समझते हैं कि बुक वैल्यू बेसिकली बोलते किसे हैं। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो बुक वैल्यू का मतलब है कि कोई भी कंपनी जब लिक्विडेट हो रही है यानी कि दिवालिया होती है, तो उसके शेयर होल्डर्स को कितनी कैपिटल मिलती है। तो बेसिकली ये किसी भी कंपनी का जो एक्चुअल जो एसेट है उसको सिग्निफाई करती है, उसको रिप्रेजेंट करती है। इसका जो बुक वैल्यू जो नाम है वो बेसिकली जो बैलेंस शीट है, जिसको हम बुक भी बोलते हैं, अकाउंट भी बोलते हैं, उसी से इसका नाम बुक वैल्यू पड़ा है। जो हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि एक तरफ हमारी बैलेंस शीट के अंदर एसेट होती है तो दूसरी तरफ हमारी लाइबिलिटी होती है। तो उसी से ये जो हमारी जो टर्म है बुक वैल्यू निकल के आई है। इसका मतलब बेसिकली कोई भी कंपनी है उसका एक्चुअल वैल्यूएशन है, यानी कि उसके पास एक्चुअल जो एसेट हैं वो कितने के हैं।
तो ये है हमारा बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू से दोस्त बेसिकली हमें एक कंपैरिजन मिलता है कि जो मार्केट के अंदर उस कंपनी के जो शेयर को वैल्यूएशन मिली है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं उस कंपनी के बुक वैल्यू से, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू से। क्योंकि जब कोई कंपनी जब तक लिस्ट नहीं होती शेयर मार्केट के अंदर तो उसका जो एक्चुअल वैल्यू होता है वो बुक वैल्यू ही होता है। लेकिन जब कंपनी शेयर बाजार के अंदर लिस्ट हो जाती है तो उसका जो शेयर का जो प्राइस है वो बेसिकली हमेशा जो उसकी जो फ्यूचर का ग्रोथ है उसको हमेशा शो करता है। तो बेसिकली एक तरीके से ये हमारा कंपैरिजन होता है हमारा उसकी ओरिजिनल वैल्यू से, कंपनी की जो ओरिजिनल वैल्यू से उसके फ्यूचर वैल्यू से, या फिर जो उसने मार्केट से जो वैल्यू अर्न करी है उसका जो हम कंपैरिजन देखते हैं वो प्राइस टू बुक वैल्यू से देखते हैं। और इसकी जो लोअर वैल्यू होगी वो हमारे लिए बेटर होगी। तो तीनों रेशियो हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं, पी रेशियो, पीबी रेशियो, ईपीएस। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो मैंने एग्जाम्पल में सबसे पहले आपके लिए लगाया है आईटी का दिग्गज शेयर इन्फोसिस। इन्फोसिस का जो मैंने प्राइस लिया है वो लिया है 24 अक्टूबर का क्लोजिंग प्राइस, जो कि है हमारा 1122 का। क्योंकि पी रेशियो निकालने के लिए हमें करंट प्राइस लेना होता है और उसको हम डिवाइड करते हैं अर्निंग पर शेयर से। तो अर्निंग पर शेयर हम कैसे निकालेंगे, तो अर्निंग्स पर शेयर का मैंने आपको फार्मूला बताया था कि अर्निंग यानी कि नेट प्रॉफिट अगर को हम डिवाइड कर दे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से तो हमें ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर मिल जाता है। तो अर्निंग जो हमने ली है वो हमने अप्रोक्सीमेट ली है, यानी कि मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए। वो है हमारी 17,000 करोड़ और इसको हमने डिवाइड कर दिया है 425.94 करोड़ से। तो हमें ईपीएस की जो वैल्यू आ गई है वो हमारे लिए 39.9 कैलकुलेट होके आ रही है। अब हमारे इसी फार्मूले के अंदर आ जाते हैं। जो हमारा करंट प्राइस था 1122, अगर उसको ईपीएस से यानी 39.9 से डिवाइड कर दें तो ये आ गई हमारी पी की वैल्यू जो कि है 28.1। तो इससे बेसिकली हम लोगों ने ईपीएस को भी निकाल लिया और पी को भी निकाल लिया। और जो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर आपको कैसे पता लगेंगे, तो इसका मैंने पहले ही आपको बता दिया था। आप एनएससी की साइट पर जाके देख सकते हैं, आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इसी सेक्टर के अंदर एक और दिग्गज कंपनी टीसीएस का। टीसीएस का भी वही सेम फार्मूला है। हम जो करंट प्राइस होगा उसको ईपीएस से डिवाइड कर देंगे। करंट प्राइस जो मैंने लिया है 24 अक्टूबर का क्लोजिंग लिया है जो कि है 2686 का। अब पहले हम ईपीएस निकाल लेते हैं। ईपीएस के लिए अगेन हमें अर्निंग यानी कि जो इसका जो नेट प्रॉफिट है जो टैक्स वगैरह निकालने के बाद होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से। तो ये मेरा 30,000 है। अगेन मैंने इसको राउंड ऑफ किया है कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए। ये नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग या इशूड शेयर हैं। तो जो इसका ईपीएस आ रहा है वो 79.9 आ रहा है। तो अब हम इस ईपीएस को इस फार्मूले के अंदर रख देते हैं जैसा कि हमने पिछली बार किया था। तो इससे हमारी जो पी की वैल्यू है वो आ जाएगी 33.6। यानी कि हमने एक तरीके से विद एग्जांपल देख लिया कि हम लोग ईपीएस और पी की वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं। इन्फोसिस के अंदर भी देख लिया और हमने टीसीएस के अंदर भी देख लिया। अब एक बार पीबी को भी निकाल के देखते हैं कि प्राइस टू बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसका कैलकुलेशन भी काफ़ी सिंपल है। आपको मैंने बताया था प्राइस टू बुक वैल्यू जो होती है वो जो हमारा शेयर का करंट प्राइस है अगर उसको बुक वैल्यू पर शेयर से हम डिवाइड कर दें तो हमारा पीबी रेशियो आ जाती है। तो उसको सिर्फ फार्मूले के अंदर इसमें वैल्यू रखनी है। तो ये हमारा 1122 है जो मैंने आपको बताया कि 24 अक्टूबर का क्लोजिंग प्राइस है। अगर इसको डिवाइड कर दें बुक वैल्यू पर शेयर से तो हमारी पीबी रेशियो आ जाएगी जो है 7.14। ऐसे ही टीसीएस के अंदर जो हमारी प्राइस टू बुक वैल्यू आ रही है वो आ रही है 12.0। बुक वैल्यू पर शेयर के लिए आप चाहें तो एनएससी की साइट पे जा सकते हैं। एनएससी की साइट के अंदर जाके आप लोग उसका जो फाइनेंशियल रिजल्ट होता है जैसे इन्फोसिस का है तो इन्फोसिस का आप फाइनेंशियल रिजल्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ से आपको बुक वैल्यू पता लग जाएगी। या फिर बहुत सी हमारी साइट्स अवेलेबल है जैसे कि टिकर है, टिकर टेप है, टिकर फिनोलॉजी है। वहाँ पे भी जाके आपको बुक वैल्यू की वैल्यू आपको वहाँ से ईजिली मिल जाएगी। तो हम लोगों ने एग्जाम्पल से भी देख लिया है कि बेसिकली हम लोग पी, ईपीएस और पीबी को हम कैसे निकालते हैं। तो अब आपको पता लग गया है कि किसी भी शेयर की पीबी, ईपीएस क्या होता है, उनको किस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आप भी किसी भी शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये वैल्यू पुटअप करनी है, ये फार्मूला लगाना है और आसानी से आप किसी भी शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस या वैल्यूएशन कर सकते हैं।
चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि जो मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिया था वो आईटी कंपनी का लिया था, इसीलिए मैंने एक टेबल आपके लिए लगाई है जिसके अंदर यहाँ पे हमारी सारी की सारी आईटी कंपनी है और यहाँ पे हमारी वो रेशियो हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी, पी है, ईपीएस है और प्राइस टू बुक वैल्यू है। तो इसके अंदर बेसिकली हमें एक तरीके से कंपैरिजन मिल जाती है कि इन सारी जो टॉप की आईटी कंपनी है उसमें सबसे सस्ती कंपनी कौन सी है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें सबसे सस्ती जो आपको कंपनी दिखाई दे रही है वो OFSS है, यानी कि ओरेकल है। ये देखिए इसकी जो वैल्यूएशन है वो सबसे कम है। इसके साथ साथ जो इसका जो ईपीएस देखें, क्योंकि ईपीएस की मैंने आपको बताया था कि हायर वैल्यू हो तो बेटर होगा, तो इसका जो ईपीएस है वो भी सबसे ज़्यादा है। पी सबसे कम है, यानी कि ये जो शेयर है हमें चीप लेवल पे अवेलेबल है। ईपीएस सबसे ज़्यादा है, यानी कि सबसे अच्छा कमा के दे रहा है। और प्राइस टू बुक वैल्यू के ऊपर भी देखें तो इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो भी काफ़ी अच्छा है। इससे सिर्फ दो ऐसी कंपनी है आईटी की, विप्रो और टेक महिंद्रा, जिसका प्राइस टू बुक वैल्यू कम है। तो एक तरीके से हम अलग अलग सेक्टर की कंपनी का हम फंडामेंटल चेक भी या वैल्यूएशन भी इन रेशियो की हेल्प से देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने एफएमसीजी की दिग्गज कंपनियां लगाई हैं और उनका भी एक बार देखा है कि किसकी वैल्यूएशन जो है हमें चीप लेवल पे अवेलेबल है और कौन से हमें महंगे लेवल पे अवेलेबल है। तो इसके अंदर भी आप देखेंगे तो सबसे कम जो पी आपका निकल के आ रहा है, यानी कि जो सबसे सस्ते लेवल पे हमें जो शेयर अवेलेबल है वो है आईटीसी कंपनी का। उसके साथ साथ अगर आप बुक वैल्यू भी देखें तो वो भी सबसे सस्ती जो बुक वैल्यू है वो भी आईटीसी की है। अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो सबसे ज़्यादा अर्निंग पर शेयर जो है हमारा वो पीएनजी हाइजीन का यानी प्रोक्टर एंड गैम्बल का है, जो कि है 133.5। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो पी की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। देखिए गोदरेज के अंदर जो पी की वैल्यू आ रही है वो है जीरो। इसका मतलब ये है कि इसने इस क्वार्टर के अंदर, क्योंकि जो मैंने डेटा लिया है वो आपका सितंबर के क्वार्टर का डेटा लिया है, सितंबर 2020 का, तो उस क्वार्टर के अंदर इसने लॉस बनाया है, प्रॉफिट बुक नहीं किया, इसलिए जो इसकी ईपीएस है यानी कि अर्निंग पर शेयर है वो नेगेटिव आ रही है। तो हमें लोअर वैल्यू तो देखनी है, लेकिन वो जो लोअर वैल्यू हो जीरो या नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो सबसे कम जो पी है वो हमारा आईटीसी का होगा, ना कि गोदरेज कंज्यूमर का। तो एक तरीके से हम लोगों ने तीनों रेशियो देख लिए, उन तीनों रेशियो का अलग अलग सेक्टर के अंदर जो लिस्टेड जो टॉप स्टॉक्स हैं उनके अंदर भी एक तरीके से हमने कंपैरिजन देख लिया है। अगर आपको अलग अलग सेक्टर की टॉप कंपनीज का इन्हीं फंडामेंटल पैरामीटर्स के ऊपर अगर एनालिसिस देखना है तो आप मेरी जो रैंकिंग सीरीज़ है, आप मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर जाके प्लेलिस्ट के अंदर मैंने रैंकिंग सीरीज़ बनाई है, जिसके अंदर मैंने आईटी, फार्मा, केमिकल और अलग अलग सेक्टर की जो कंपनी है उनका फंडामेंटल एनालिसिस करके कंपैरिजन करी, उनकी रैंकिंग करी है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। इस टॉपिक के रिगार्डिंग दोस्तों आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।